Hey guys, welcome back. द इकोनॉमिक टाइम्स के एक रीसेंट आर्टिकल में ये बताया गया है कि आज के टाइम में यानी 2023 में इंडिया के 31% लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, जबकि साल 2047 आते आते ये नंबर बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। लेकिन आखिर इंडिया में ऐसा भी क्या हो रहा है कि मिडिल क्लास का नंबर तेजी से बढ़ रहा है बाकी किसी भी दूसरे कंट्री से? दरअसल दोस्तों, आज के टाइम में एक लोअर क्लास का व्यक्ति मेहनत करके लोअर मिडिल क्लास तक पहुंच जाता है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास में आकर इनमें से ज्यादातर लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जिसके कारण वो हमेशा के लिए लोअर मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं और कभी भी अपर मिडिल क्लास या हाई क्लास में नहीं पहुंच पाते। और इसी माया जाल को हम मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। लेकिन आखिर ये मिडिल क्लास ट्रैप ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से एक लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति कभी भी हाई क्लास नहीं बन पाता? तो दोस्तों, बात बिल्कुल सीधी सी है। अगर आप भी मिडिल क्लास ट्रैप में फंसकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और आने वाले 5 से 10 सालों में जेन्युइनली खुद को हाई क्लास सोसाइटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको आज के वीडियो में बताए गए 10 मिडिल क्लास ट्रैप से खुद को आजाद करना होगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे देश भारत में ऑफिशियली उस व्यक्ति को मिडिल क्लास माना जाता है जिसकी सालाना इनकम 5 लाख से 30 लाख रुपए के बीच होती है, यानी कि महीने के कम से कम 40,000 रुपए। और इससे कम कमाने वाले लोग लोअर क्लास में आते हैं। वही 30 लाख से ऊपर की एनुअल इनकम वाले लोगों को अपर क्लास की कैटेगरी में रखा गया है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आप अभी कौन से कैटेगरी में है। तो जो भी व्यक्ति लोअर क्लास से बिलोंग करता है उन्हें ये अच्छे से मालूम होता है कि वो लोअर क्लास से हैं। इसीलिए ऐसे लोग छोटे से छोटे काम करने में उनको शर्म नहीं आती, जिस वजह से इनकी काफी अच्छी कमाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप घरों में काम करने वाली एक मेड को ही देख लीजिए जो 4 से 5 घरों में पार्ट टाइम काम करके महीने का 15 से 20 हजार आसानी से कमा लेती है। ऊपर से इन लोगों के खर्चे भी मिडिल क्लास के कंपैरिजन में काफी कम होते हैं, क्योंकि ना इन्हें एसी वाली कार में घूमने का शौक होता है और ना ही ब्रांडेड कपड़ों का शौक होता है और ना ही ये लाखों खर्च करके अपने बच्चों को शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाने भेजते हैं। और इन्हीं सारे कारणों की वजह से ही कुछ साल के हार्डवर्क के बाद ये लोग इतना कमा लेते हैं कि ये आसानी से लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी में आ जाते हैं। जिसके बाद शुरू होता है मिडिल क्लास ट्रैप्स का खेल, जहाँ कुछ लोअर क्लास वाले लोग जो कि अब लोअर मिडिल क्लास में आ चुके हैं, वो दूसरे लोअर मिडिल क्लास लोगों को देखते हैं और उनके जैसे लाइफस्टाइल रखने का कोशिश करते हैं। लेकिन इन्हें क्या पता कि जिस लोअर मिडिल क्लास फैमिली को देखकर ये लोग इंस्पायर हो रहे हैं, वो खुद ही मिडिल क्लास ट्रैप में फंसकर अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में मिडिल क्लास ट्रैप को समझाया जाए तो जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति जाने अनजाने में अपनी कुछ गलतियों की वजह से ग्रो नहीं हो पाता और हमेशा मिडिल क्लास में ही फंसा रह जाता है, इसे हम आम भाषा में मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। ये ट्रैप कौन कौन से है और इनसे कैसे बाहर निकला जाए, चलिए जानते हैं। ट्रैप नंबर 1, नेवर लर्निंग द अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट रूल। एक मिडिल क्लास व्यक्ति पैसे कमाने के लिए तो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जब पैसे खर्च करने की बारी आती है तो मिडिल क्लास व्यक्ति आंखें बंद करके पैसे उड़ाने लगता है, क्योंकि उस टाइम उसकी ये थिंकिंग होती है कि हमने इतनी मेहनत से पैसे कमाया है तो क्या अब हम इन पैसों से अपने शौक भी ना पूरे करें। पैसे खर्च करके एंजॉय करना या अपने शौक पूरे करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अपने इनकम का एक फिक्स्ड अमाउंट सेव और इन्वेस्ट किए बिना सारे पैसे सिर्फ जरूरत और शौक पूरे करने में खर्च कर देना, ये 100% गलत बात है। क्योंकि इमरजेंसी के वक्त शौक में लिए गए चीजें काम नहीं आती, बल्कि वो पैसे काम में आता है जिसे आपने सेव और इन्वेस्ट किया हो। लेकिन अगर आपने कभी भी कोई सेविंग या इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी के वक्त आपको किसी और से उधार लेना पड़ेगा, जिस वजह से आपके आने वाले समय लोन चुकाने में ही निकल जाएगा और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी और इसी तरह आप कभी भी हाई क्लास व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। तो दोस्तों, आज ही ये रूल बनाइए कि आप हर महीने अपनी टोटल इनकम का कम से कम 20% अमाउंट जरूर सेव करेंगे और सिर्फ सेव ही नहीं करेंगे बल्कि उसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा अगर आपको महंगे महंगे सामान लेने का शौक है तो इसके लिए अपनी जरूरतों को कम करके अलग से सेविंग्स करें। ट्रैप नंबर 2, नो इंश्योरेंस एंड लेस फोकस ऑन हेल्थ। इंडिया में ज्यादातर लोग किसी भी तरह का इंश्योरेंस इसीलिए नहीं करवाते क्योंकि इंश्योरेंस को लेकर उनका या उनके पेरेंट्स का पास्ट एक्सपीरियंस खराब रहा होता है। लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, आज 2023 में
चीजें पहले से काफी बेहतर हो चुकी हैं। इसीलिए आप कम से कम अपनी और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए, ताकि जब आप कभी भी आप या आपके फैमिली मेंबर्स बीमार पड़े तो इलाज के चक्कर में आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स एक झटके में ना खत्म हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपने घर में एक लौते कमाई करने वाले व्यक्ति हैं तो अपना लाइफ इंश्योरेंस भी जरूर करवा लें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो और ऐसा ना हो कि वो मिडिल क्लास से लोअर क्लास में आ जाए। ट्रैप नंबर 3 है लोन एंड क्रेडिट कार्ड। आज के टाइम में लोन एंड क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनीज ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को ही अपना टारगेट बनाती है, क्योंकि उन्हें भी अच्छी तरह मालूम होता है कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति की इनकम भले ही कम हो, लेकिन उसके शौक अमीरों से भी बढ़कर हैं, जिसे पूरा करने के लिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ टाइम में कभी न कभी लोन या क्रेडिट कार्ड जरूर लेता है। दरअसल दोस्तों, ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों को दी 80-20 रूल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दी 80-20 रूल के अकॉर्डिंग कभी भी व्यक्ति के खर्चे उसके इनकम के 80% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन एक मिडिल क्लास व्यक्ति अक्सर अपनी और अपने परिवार की ख्वाहिशें पूरा करने के लिए इस लिमिट को क्रॉस कर देता है, और जब ख्वाहिशें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब खेल शुरू होता है क्रेडिट कार्ड और लोन का। फॉर एग्जाम्पल, दिनेश नाम का एक व्यक्ति मिडिल क्लास इनकम के हिसाब से 50,000 रुपए महीने कमाता है, लेकिन एक दिन उसकी वाइफ उसे डिमांड करती है कि उसे 25 से 30,000 रुपए का एक स्मार्टफोन चाहिए। अब 80-20 रूल के हिसाब से दिनेश को एक महीने में सिर्फ 40,000 रुपए ही खर्च करने चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसकी जरूरत के कामों में खर्च हो जाती है। तो ऐसे में दिनेश जब मोबाइल शॉप पर मोबाइल लेने जाता है तो वहाँ शॉपकीपर उसे बताता है कि मात्र 1500 रुपए की EMI में वो एक स्मार्टफोन ले सकता है। अब भला 50,000 रुपए कमाने वाला दिनेश के लिए 1500 रुपए की EMI भरना कौन सी बड़ी बात हो गई। इसीलिए दिनेश फटाफट उस मोबाइल को खरीद लेता है अपनी वाइफ के लिए। लेकिन दोस्तों, यही तो सारा खेल छुपा है। जैसे ही दिनेश को पता लगता है कि EMI पर बड़ी सी बड़ी चीजें आसानी से खरीदी जा सकती है, वो अपने शौक पूरे करने के लिए एक के बाद एक EMI पर चीजें खरीदना शुरू कर देता है। और इसी तरह बिना उसे पता लगे दिनेश लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में फंसता जाता है, जिस वजह से हर महीने दिनेश की कमाई का वो हिस्सा जो हेल्थ और इम्पोर्टेंट नीड्स में खर्च होने चाहिए थे, अब वो बस EMI में चला जाता है। दिनेश को इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि वो कभी भी कुछ बड़ा करने का सोच ही नहीं पाता है और हमेशा के लिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति रह जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप आज से ही खुद से वादा करिए कि आप कभी भी अपना या अपने परिवार के लोगों के शौक पूरे करने के लिए लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि इन चीजों का इस्तेमाल सिर्फ तभी करेंगे जब कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। ट्रैप नंबर 4, एक्सपेंसेस ऑन फूड। आज के टाइम में लोग काफी प्राउडली बोलते हैं कि वो एक बहुत बड़े फूडी हैं, लेकिन एक बार आप खुद से सोचिए कि क्या फूडी होना किसी भी तरह का कोई अचीवमेंट है जिसके लिए प्राउड फील किया जा सके? क्या सिर्फ टेस्टी खाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च कर देना सही है? नहीं ना। अब दोस्तों, यहाँ मैं आपको खाने से रोक नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं ये सलाह दे रहा हूँ कि आप हर दूसरे या तीसरे दिन जोमेटो और स्विगी से खाना ऑर्डर करना बंद कर दीजिए और ये फैसला कीजिए कि आप 2 हफ्ते में सिर्फ एक बार ही जोमेटो या स्विगी का खाना ऑर्डर करेंगे और बाकी के दिन घर का खाना खाएंगे, जिससे आपकी फिजिकल हेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। बाहर का ऑयली एंड स्पाइसी खाना हमें बहुत इफेक्ट कर रहा है। उसे आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि आज भारत का हर चौथा इंसान ओवरवेट है। ओबेसिटी यानी मोटापा आज हमारे देश में तेजी से फैलती एक बीमारी बन चुकी है और इससे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हर दूसरे इंसान को हो रही है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको घर का खाना ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंशियली एंड फिजिकली दोनों तरीकों से आपके लिए अच्छा है। ट्रैप नंबर 5, अर्निंग ऑफ ओनली 1 पर्सन इन द हाउस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर एक व्यक्ति साल का 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए कमाता है तो उसे मिडिल क्लास कहा जाएगा इंडिया में। दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर एक व्यक्ति मिडिल क्लास इनकम को ध्यान में रखकर महीने के 50 से 60 हजार कमाता है तो भी उसे लोअर क्लास कहा जाएगा, क्योंकि उस एक व्यक्ति के इनकम पर उसकी फैमिली के 3 से 4 मेंबर्स डिपेंडेंट है, यानी उसकी कमाई 3 से 4 लोगों में बट जाती है। और इस कंडीशन में व्यक्ति के लिए हाई क्लास तो छोड़ो, मिडिल क्लास में भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप आज से ही इस बात का फैसला करिए कि अगर आपकी 3 से 4 लोगों की फैमिली है तो इनमें से कम 2 लोगों को पैसे कमाना ही होगा, फिर चाहे वो पति पत्नी हो या बाप बेटा। लेकिन आई नो आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि इतनी महंगाई के जमाने में आपको जॉब कहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज के टाइम में आप हर एक चीज YouTube से सीख सकते हैं, फिर चाहे वो केक बेकिंग हो या सिलाई या फिर कोई दूसरी स्किल हो।
हो। किसी भी स्किल को सीखने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, लेकिन एट द एंड आपके घर में पैसे कमाने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे आप जल्द से जल्द हाई क्लास में शिफ्ट हो पाएंगे। ट्रैप नंबर 6, ओवर स्पेंडिंग इन एजुकेशन। आपने अश्नीर ग्रोवर की वीडियो तो देखी होगी, जिसमें वो ये बोलते हैं कि अगर एक मिडिल क्लास व्यक्ति को बेटर लाइफ में पहुंचना है तो इसके लिए एजुकेशन उसका पासपोर्ट है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप एजुकेशन के नाम पर ओवर स्पेंडिंग करें। जैसे कि द इकोनॉमिक टाइम्स के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग आज के टाइम में एक इंडियन बच्चे का 12th तक का एजुकेशन खर्चा 30 लाख रुपए है, और इसके बाद अगर आपका बच्चा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के किसी टॉप कोर्स से ग्रेजुएशन करता है तो इसका खर्च भी कम से कम 20 लाख रुपए आएगा। और अगर आप आजकल के ट्रेंड को फॉलो करके अपने बच्चों को मास्टर्स के लिए विदेश भेजते हैं तो इसके लिए आपको 50 लाख से 1 करोड़ रुपए अलग से खर्च करने पड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है कि ज्यादातर मिडिल क्लास लोगों के पास इतने पैसे तो होते नहीं है, इसीलिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन देने के लिए लोन लेता है। अब दोस्तों, बात अगर इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की करें तो आप अपने बच्चे के पैदा होते ही उसके नाम से पैसे जमा करना शुरू कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब उसकी एजुकेशन के लिए लाखों रुपए की जरूरत हो तो आपको लोन ना लेना पड़े। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर के बिल्कुल टॉप स्कूल में ही भेजें। आप शहर में जो भी अच्छे स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं और फिर उनमें से जो स्कूल आपके घर के पास है उसमें अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन और हॉस्टल की फीस बचाई जा सके। ट्रैप नंबर 7, रिलाइंग ऑन योरसेल्फ फॉर एवरीथिंग। आज के जमाने में मोस्टली मिडिल क्लास लोग इस गलती को करते हैं, जिसमें वो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सारा काम खुद ही करते हैं, फिर चाहे वो घर का नल का ठीक करना हो या खाना बनाना हो या बर्तन धोने का। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको आपके घर से दूर नौकरी मिली है, जिस वजह से आपको वहाँ फ्लैट लेकर अकेले रहना पड़ रहा है। अब इस सिचुएशन में एक मिडिल क्लास व्यक्ति की थिंकिंग होगी कि वो जॉब से घर आने के बाद खुद अपने लिए खाना बनाए और खाना बनाने के बाद बर्तन भी धोए, ताकि मेड के 3 से 4 हजार रुपए बचाए जा सके। लेकिन वही एक हाई क्लास सोच रखने वाला व्यक्ति की थिंकिंग ये होगी कि खाना और बर्तन के लिए मैं मेड रख लूं, जिससे कि मेरा टाइम और एनर्जी बचे, और इस फ्री टाइम में वो अपने फ्यूचर की पैसिव इनकम के लिए हार्डवर्क करे। यानी इस फ्री टाइम में वो नई नई चीजों के बारे में लर्न करेगा। साथ ही साथ अगर उसकी कोई हॉबी होगी तो वो उसे भी इम्प्रूव कर लेगा, ताकि आगे चलकर हॉबी से भी पैसे कमाए जा सके। ट्रैप नंबर 8, सेटलिंग फॉर स्टेटस को। ज्यादातर लोग जब एक ठीक ठाक अमाउंट में पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी थिंकिंग ये हो जाती है कि मैं आज के टाइम में अपने आसपास के लोगों से ज्यादा ही कमा रहा हूँ, ऊपर से इस इनकम में मेरी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाती है, तो फिर मैं और मेहनत क्यों करूँ, क्यों मैं पैसिव इनकम जनरेट करूँ। तो दोस्तों, आपको इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। आपको अपने आज को लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एक बार अपने आज से संतुष्ट हो गए तो आपकी जिंदगी का लक्ष्य ही खत्म हो जाएगा और फिर आप कभी भी हाई क्लास व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसीलिए भले ही आप अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपका एक्टिव इनकम बहुत बढ़े और पैसिव इनकम भी अच्छी खासी हो जाए, जिससे कि हाई क्लास कैटेगरी में आना आपके लिए काफी इजी होगा। ट्रैप नंबर 9 है इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लान। अगर आप 25 या 30 के हो चुके हैं और आपका अभी तक कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो आप अपने रिटायरमेंट आते आते मिडिल क्लास से लोअर क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक महंगाई काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। और हाँ, 60 साल की उम्र में कम पैसे से रिटायरमेंट लेकर अपनी पेंशन एंजॉय करने को रिटायरमेंट नहीं बोलते, बल्कि एक रिटायरमेंट प्लान ऐसा होना चाहिए जिसमें आप रिटायरमेंट के बाद भी हर महीने पैसिव इनकम कमा सको, जिसके लिए आपको आज से ही इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आप ट्राई कीजिए कुछ ऑफलाइन बिजनेस शुरू कीजिए, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद भी वो बिजनेस आपके लिए पैसे कमा के दे, ना कि आपको डेली काम पे जाना पड़े या फिर जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको काम करना पड़े। ट्रैप नंबर 10 है थिंकिंग यू नीड अ हायर सैलरी। अगर आप ये सोचते हैं कि करोड़पति बनने के लिए आपकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए तो यहाँ आप बिल्कुल गलत है। दरअसल सच तो ये है कि अमीर बनने के लिए आपको अपनी कमाई से कम खर्चे करना होगा। रतन टाटा जी, बिल गेट्स और मार्क जकरबर्ग जैसे बड़े बड़े लोग अरबों रुपए के मालिक हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कभी भी ब्रांडेड कपड़े पहनकर नहीं घूमते। इवन रिच लोग तो सबसे कम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। दोस्तों, आप भी हाई क्लास लोगों की थिंकिंग को अपनाइए और ब्रांडेड कपड़ों, जूते और बैग्स के पीछे भागना बंद कीजिए। इससे आपके पैसे कम खर्च होंगे और आपके पास इन हैंड ज्यादा पैसे होंगे और आप कम सैलरी में अमीर बनने का सफर पर निकल सकते हैं।
तो ये थी 10 ट्रैप्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आना है। तो दोस्तों इस वीडियो के की टेक अवेज यही है कि सबसे पहले आपको बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना बंद करना होगा, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्रेडिट कार्ड और लोन से दूर रहना होगा, कम से कम अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवा लीजिए। अगर आप अपने घर में एक लौते इनकम सोर्स है तो अपना एक टर्म इंश्योरेंस भी करवा लीजिए और अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग भी कीजिए और हमेशा नए नए चीजें सीख कर खुद की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश कीजिए इस हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।